नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत का 5.5 जनरेशन प्लेन देगा 6 जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने F-47 NGAD छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की घोषणा कर दी है, जिसके लिए अमेरिकी सरकार ने $20 अरब का शुरुआती बजट रखा है और इस लड़ाकू विमान का निर्माण बोइंग कंपनी करने वाली है। इसमें खास बात तो ये है कि इस विमान के निर्माण और लॉन्च के बाद अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास अपना छठी पीढ़ी का विमान होगा। हालांकि चीन ने J-36 विमान के प्रोटोटाइप का खुलासा कर दिया है, जिसे लेकर दावे किए गए हैं कि J-36 एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अभी भी 5वीं पीढ़ी पर ही अटकी हुई है। भारत फिलहाल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसे लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि साल 2028 तक ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। वहीं AMCA का डेवलपमेंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA कर रहा है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का लक्ष्य साल 2028 तक पहले विमान का फ्लाइट टेस्ट करना है और वक्त इंडियन एयरफोर्स और ADA के लिए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही होगा। जहां एक बार AMCA उड़ान भरना शुरू कर दे तो इंडियन एयरफोर्स और ADA छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट पर विचार विमर्श शुरू कर सकते हैं। इस दौरान भारत के पास जो एक्सपीरियंस होगा वो अमूल्य होगा और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में काम आएगा। वहीं जहां एक तरफ दुनिया भर में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर होड़ मची हुई है, केवल 6 जनरेशन के जेट की ही बातें हो रही हैं, वहीं भारतीय फाइटर जेट AMCA के डेवलपर ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी का कहना है कि इसे ओवर हाइप किया जा रहा है। उनका कहना है कि उसके इतने प्रचार प्रसार से भारत का 5.5 जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA ओवरशैडो हो गया है। अमेरिका और चीन अपने 6 जनरेशन लड़ाकू विमानों का जितना प्रचार कर रहे हैं, असलियत उससे काफ़ी अलग है। दरअसल 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट को जो फीचर्स एडवांस बनाते हैं वो असल में भारत के AMCA में भी होने वाले हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि दूसरे देशों के फाइटर जेट AMCA जितने सक्षम और एडवांस नहीं होंगे। AMCA भारत की महत्वाकांक्षाओं की क्लियर पिक्चर को दिखाता है, जबकि अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश अपने 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर नजर ही नहीं आती। इससे पता चलता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं और रियलिटी के बीच कितना फर्क है। वो अभी तक VCE का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जो 6 जनरेशन लड़ाकू विमान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बता दें कि VCE का पूरा नाम फंक्शनल वेरिएबल साइकिल इंजन है, जो 6 जनरेशन का अहम हिस्सा माना जाता है। ये हमला करने के लिए हवा के प्रवाह को गतिशीलता के साथ समयोजित करता है। इससे उसकी अटैक रेंज 30% तक बढ़ जाती है और सुपीरियर थर्मल मैनेजमेंट भी कर सकता है, जिसे लेकर ADA के अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका और चीन में से कोई भी इस फंक्शनल VCE का प्रदर्शन नहीं कर पाया है। वहीं बता दें कि अमेरिका ने साल 2020 में नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेशन यानी कि NGAD प्रोग्राम के तहत एक प्रोटोटाइप की उड़ान भरी थी, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बताया गया था। हालांकि उसके इंजन को लेकर किसी भी तरह की डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया गया है। वहीं चीन ने भी हाल ही में एक उड़ान भरते हुए लड़ाकू विमान का वीडियो जारी किया था, जिसमें टेल नहीं थी। इसके अलावा अन्य यूरोपीय देश भी 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट की होड़ में लगे हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन के ग्लोबल कॉम्बैक्ट एयर प्रोग्राम GCAP और फ्रैंको जर्मन स्पेनिश फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम FCAS 6 जनरेशन के VCE को मिलकर डेवलप कर रहे हैं। वहीं AMCA की बात करें तो AMCA भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, जो 2028 तक उड़ान भरेगा और इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें 6 जनरेशन वाले फीचर्स भी होंगे। विमान में 6.5 टन क्षमता का आंतरिक ईंधन टैंक होगा। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GS-23 कैनन लगी होगी। इसमें S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। इसके अलावा ये 25 टन का जुड़वा इंजन वाला विमान होगा। AMCA Mk1 वेरिएंट में 90 kN वर्ग का US निर्मित GE414 इंजन लगेगा।
अधिक उन्नत AMCA Mk2 वेरिएंट में अधिक शक्तिशाली 110 kN इंजन लगेगा। 110 kN इंजन को DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी कि GTRE द्वारा विदेशों के प्रमुख रक्षा कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा भारत फ्रांस के सफ्रान SA से वार्ता कर रहा है। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? आपको क्या लगता है इस दौड़ में कौन आगे होगा, अमेरिका और चीन का 6th जनरेशन या भारत का 5.5 जनरेशन? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।